नजारा रुद्रप्रयाग से भी सामने आया। यहां पर केदार घाटी में चौथे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी रहा। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ पुलिस बल रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। कल शाम तक 9000 से भी अधिक लोगों का सफल रेस्क्यू हुआ है अब तक, लेकिन 3 लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। विदेशी यात्रियों ने सकुशल सोनप्रयाग पहुंचने पर प्रशासन का आभार जताया है। यानी कि प्रशासनिक स्तर पर हर तरह से काम किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि सकुशल यात्रियों को वहां से बाहर निकाल लिया जाए और सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को पहुंचा दिया जाए। इसी वजह से केदारनाथ में भी, रुद्रप्रयाग में भी टीम्स लगी हुई हैं। यात्रियों के रेस्क्यू के लिए राहत एवं बचाव कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। चीड़वासा हेलीपैड से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 4 दिन बीत चुके हैं, चौथे दिन भी वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, दरअसल ये सभी तीर्थ यात्री हैं और ये लोग वहां पर फंस गए थे। इसी वजह से अब हेलीकॉप्टर से इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी नीरज उत्तराखंड से लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल वहां से क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि कई यात्रियों का रेस्क्यू तो कर लिया गया है, क्या अभी भी वहां पर कई यात्री फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कब तक ये रेस्क्यू अभियान जो है संपन्न हो जाएगा? जी मुस्कान, देखिए अगर 31 जुलाई की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम में एक यहाँ पे बादल फटा था। वो भीमबली और लिंचौली के बीच यहाँ पे बादल फटा था, जिसमें तमाम यात्री यहाँ पे फंसे हुए थे। हालांकि जो एनडीआरएफ है, डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्थानीय पुलिस बल है और तमाम जो स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे अभी तक 1000 से ऊपर यात्रियों को यहाँ पे सुरक्षित निकाला गया है। वहीं तमाम जो यात्री अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालने का यहाँ पे कार्य जारी है। अगर मैं सेना की बात करूँ तो सेना की जो तमाम कंपनियां भी यहाँ पे लगी हुई हैं। और आज की मैं अगर बात करूँ तो जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जो सड़क वॉश आउट हुआ था, उसको खोलने के लिए भी 40 सेना के जवान यहाँ पे लगे हैं। जो पुल यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए थे उनको भी निर्माण का कार्य उनका भी यहाँ पे आज से प्रारंभ होगा। वहीं जिस तरह से लगातार मौसम विभाग बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग तमाम जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी कर रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो केदारनाथ में जो रेस्क्यू कार्य है उसमें भी व्यवधान पड़ सकता है, क्योंकि आप मेरे पीछे समय देख पा रहे होंगे घना कोहरा यहाँ पे छाया हुआ है, हल्की हल्की बारिश यहाँ पे। तो ऐसे में जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम में तो लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ता जाता है। वहीं बादल यहाँ पे छाए रहते हैं, कोहरा रहता है और भारी बारिश यहाँ पे होती है। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की बात करें, तो उन लोगों को भी जो रेस्क्यू कार्य है उसमें बड़ी दिक्कतें यहाँ पे सामने आएंगी। वहीं जो लोग अभी भी फंसे हैं, हालांकि क्योंकि जिस तरह से लगातार, क्योंकि सावन का महीना है, तमाम शिव भक्त केदारनाथ धाम में जाते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा इन दिनों चल रही है, तो हजारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं। ये कहना जल्दबाजी होगी कि कितने यात्री यहाँ पे फंसे हैं, लेकिन जो रेस्क्यू कार्य है, रेस्क्यू कार्य अभी भी लगातार जारी है। जी मुस्कान। बिल्कुल, रेस्क्यू तो किया जा रहा है और कई यात्री ऐसे हैं जिन्हें सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन नीरज, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 3 लोगों की जान भी चली गई है इस दौरान। उनके लिए प्रशासन ने कुछ ऐलान किया है क्या? मुआवजा राशि या राहत राशि देने का ऐलान यहाँ पर किया गया है क्या? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से 4 दिन यहाँ पे हो गए हैं, आज चौथे दिन का रेस्क्यू जारी है। अभी तक 3 लोगों की मौत की यहाँ पे पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक कई संभावनाएं ऐसे भी जताए जा रहे हैं कि इसमें आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जिस तरह से यहाँ पे रेस्क्यू कार्य जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी और यहाँ पे शवों की तलाश यहाँ पे जारी है। लेकिन जिस तरह से जो लोग यहाँ पे मरे हैं उनके लिए सरकार के द्वारा भी यहाँ पे कुछ न कुछ कुछ पहल की जाएगी, उनको आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। वहीं अगर केदारनाथ भीमबली लिंचौली की बात करें तो तमाम लोगों की यहाँ पे दुकान बही है, चाहे टिन सेट यहाँ पे बहे हैं, कई घोड़े खच्चरों की यहाँ पे बहने की संभावना है। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं एक आर्थिक सहायता के रूप में लोगों को देने की बात यहाँ पे सरकार सोच सकती है। जी
बिल्कुल, तो यहाँ पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और कई राज्यों से जो तीर्थयात्री उत्तराखंड में पहुंचे हुए थे वो वहां पर भारी बारिश के दौरान फंस गए। भूस्खलन की चपेट में आने से कई तरह का नुकसान वहां पर हुआ है, लेकिन अब टीम्स लगातार वहां पर जुटी हुई है, हालात सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।